Now we'll discuss about the mechanism of apoptosis. एपोप्टोसिस जो होता है ये एंजाइम जो जैसे होता है जिसे बोलते हैं कैस्पेसेस. सो बेसिकली एपोप्टोसिस रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स विच इज कॉल्ड द कैस्पेसेस. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही सोच समझ के इसका नाम कैस्पेसेस रखा है. जो वर्ड कैस्पेस है ना इसके पूरे फंक्शन को डिफाइन कर सकता है. जैसे देखिए कैस्पेसेस, ठीक है, ये और एस साथ साथ लिखिए, ठीक है, कैस्पेसेस. अब ये तीन पार्ट मैंने क्यों डिवाइड किया आप देखना. कैस्पेसेस मीन्स बेसिकली दे आर द प्रोटीएजेस, दैट्स वाई पेजेस, प्रोटीएजेस जो बेसिकली प्रोटीन डिग्रेडेशन एंजाइम्स हैं. ठीक, अब ये क्या है, इनके जो एंजाइम्स हैं तो एंजाइम्स में हमेशा एक्टिव साइट्स होते हैं जहाँ से ये एक्ट करता है. तो एक्टिव साइट पे यहाँ पर सिस्टीन रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं. सिस्टीन रेसिड्यूज, ठीक, जिनके एक ऐसे प्रोटीएजेस हैं यानी कि प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम्स हैं जिनकी एक्टिव साइट पे सिस्टीन रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं. और ये जो सपोज ऐसे प्रोटीन का चेन है एकदम बहुत बड़ा सा, ठीक, और यहाँ पर एक एस्पार्टिक एसिड है. ठीक है, इस पोजीशन पे एस्पार्टिक एसिड है. तो स्टार्टिंग से जो कैस्पेस है ये स्कैन करता हुआ आएगा. तो पहले इस अमीनो एसिड को स्कैन करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, और जब उसको पता चलेगा यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड आया है तो उससे जस्ट बाद से ये यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगा यानी कि प्रोटियोलाइसिस कर देगा यहाँ से. सो बेसिकली दीज आर द प्रोटीएजेस that contains cysteine residues in their active site and cleaves the protein chain after aspartic acid residues. ठीक है, AS मतलब है एस्पार्टिक एसिड. तो बहुत ही इसका नाम एकदम सोच के रखा गया है, तो आपको ये हमेशा बात याद रखनी है. जो कैस्पेसेस हैं देखिए बेसिकली कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इनिशिएटर कैस्पेसेस और दे कैन बी द एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस. देखिए एपोप्टोसिस आता है ना, बेसिकली कुछ सिग्नल करेगा ना सेल में, या तो सेल में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो बताएंगे कि सेल को डाई करना है, या फिर कुछ और आउटर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो सेल को पता चलेगा कि उसको डाई करना है. तो जो सबसे पहला जो चेंजेस आता है वो आता है इनिशिएटर कैस्पेसेस में. जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं इनिशिएटर कैस्पेसेस को, जो कि एपोप्टोसिस के फाइनल स्टेज को रिजल्ट करते हैं यानी कि एपोप्टोसिस में पूरा हेल्प करता है. ठीक है, इनिशिएटर कैस्पेसेस जो होते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं, 2, 8, 9 एंड 10. ठीक है, हमेशा याद रखना है 2, 8, 9 एंड 10 दीज आर कॉल्ड द इनिशिएटर कैस्पेसेस एंड एग्जीक्यूशन कैस्पेसेस आर 3, 6 एंड 7. ठीक है, तो 4 इनिशिएटर कैस्पेसेस आपको आते हैं 2, 8, 9, 10 एंड एग्जीक्यूशन कैस्पेसेस आर 3, 3, 6, 7. तो आपको जैसे बताया जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं इनिशिएटर कैस्पेसेस को, और इनिशिएटर कैस्पेसेस को अपने एक्शन शो करने के लिए एग्जीक्यूशन कैस्पेस को एक्टिवेट करना होता है. और फिर एग्जीक्यूशन कैस्पेस जो होते हैं हमारा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं जो कि लीड करेंगे हमारे एपोप्टोसिस को यानी कि एपोप्टोसिस को परफॉर्म करेंगे. अब जो कैस्पेसेस होते हैं दे बेसिकली प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म विच इज़ कॉल्ड द प्रो कैस्पेसेस. वरना जो हमारे कैस्पेसेस हैं वो फाइनली नॉर्मली भी सेल हमारा मारने लग जाएंगे और ये इनमें कोई डिफेक्ट आ जाए, कैस्पेस में कोई डिफेक्ट आ जाए. ठीक है, तो कैस्पेसेस आर प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म विच आर कॉल्ड द प्रो कैस्पेसेस एंड दिस हैव टू बी एक्टिवेटेड बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन फैक्टर्स. ठीक है, अब प्रोसेस में ना बेसिकली 2 फेज़ आते हैं. पहला होता है इनिशिएशन फेज़ और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन फेज़. ठीक है, तो 2 फेज़ होते हैं, इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन फेज़. अब देखिए इन पूरे प्रोसेस को बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ. सपोज़ किसी एक पर्सन को किसी सेल को एक मारना है. ठीक है, कोई एक पर्सन है वो एक सेल को मारना चाहता है, दूसरे कलर से शो करते हैं. सपोज ए पर्सन है उसको किसी सेल को मरवाना है तो किसी गैंग के लीडर को रिक्रूट करते हैं यानी कि उसके पास जाता है, बोलता है इस सेल को ख़त्म करो. तो जो लीडर है वो तो जाहिर सी बातें नहीं करता ये काम, तो अब कुछ अपने मेंबर्स को भेजता है ताकि इस सेल को मारने के लिए. तो बेसिकली जो हमारा जो प्रोसेस था या फिर जिस आदमी था जिसने पैसे दिए थे सेल को ख़त्म करने के लिए वो थे सिग्नल. वो सर्टेन सिग्नल्स होते हैं जो कि जिसके अंदर से सेल को पता चलता है उसको अंडरगो एपोप्टोसिस यानी कि सुसाइड करना है. तो फिर कुछ लीडर को रिक्रूट करता है. जो लीडर है वो है इनिशिएटर कैस्पेसेस. फिर इनिशिएटर कैस्पेसेस जो मर्डर को रिक्रूट करते हैं जिसे बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन कैस्पेसेस, जो फाइनली हमारा लीड करते हैं सेल डेथ में. ठीक है, तो अब इसके बहुत ही अलग अलग पाथ हो सकते हैं. अब सिग्नल जो आ रहा है वो खुद का कोई मेंबर कर आ रहा है तो उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक पाथवे यानी कि सेल के अंदर से सिग्नल्स आ रहे हैं. अब बाहर की तरफ से कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल सिग्नल दे रहा है
दैट इज़ कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक पाथवे। बेसिकली दोनों पाथवे एक ही रोड पे जाते हैं, फाइनली मिल जाते हैं, ठीक है। दो अलग अलग रोड फाइनली एक ही रोड पे मिल जाते हैं, जो कि है मर्डर को रिक्रूट करना, दैट्स द एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस, जो कि सेल्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाता है। तो बेसिकली हमें बस इन दो अलग अलग फैक्टर्स से मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, और फाइनली हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन कैस्पेजेस के बारे में कि कैसे से चेंजेस आते हैं जिससे सेल में डेथ हो जाती है। तो ठीक है, अब हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।